जैसे जैसे चुनाव के चरण बढ़ रहे हैं वैसे वैसे भाजपा और सपा बौखला रही है। अब तक जो बसपा को कमजोर बता रहे थे अब वो ही कमजोर दिख रहे हैं। जो बिकाऊ मीडिया भाजपा और सपा में मुकाबला दिखा रही थी अब वो भी बसपा को मजबूत बताने लगी है। बता दें कि जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बसपा को कहीं भी नहीं समझ रहे थे अब वो भी अनाप शनाप बोलने लगे हैं। इसे साफ जाहिर होता है कि यह बसपा का डर है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परोक्ष रूप से बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर के रास्ते से भटक गई एक पार्टी समाजवादी पार्टी को पराजित करने के एकमात्र उद्देश्य से चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री यादव ने कहा, सपा भाजपा को हराने के काम में जुटी है, लेकिन एक ऐसी पार्टी है जो सपा को रोकना चाहती है। वह पार्टी बाबा साहेब अम्बेडकर के रास्ते से भटक गई है। बसपा की मजबूती से बौखलाए अखिलेश ने यह भी कहा कि उस पार्टी के कई लोग सपा में शामिल हो गए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में यह साफ तौर पर होता दिख रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अब बहुत मजबूती स्थिति में है। भाजपा और समाजवादी पार्टी को उसी की भाषा में जवाब दे रही है जैसे शुरुआती दिनों में सपा ने उनके साथ किया था। समाजवादी पार्टी के नाराज विधायकों से लेकर शीर्ष नेताओं के लिए बहुजन समाज पार्टी एक नए आशियाने की तरह हो गया है। अखिलेश यादव ने पहले बसपा विधायकों की पार्टी में शामिल करारा मायावती पर हमला बोला था। मायावती ने अखिलेश के हमलों का उसी प्रकार से जवाब दे दिया है। अब इसकी चर्चा खूब हो रही है। बहुजन समाज पार्टी अपने कैडर पर भरोसा करने वाली पार्टी रही है। ऐसे में बाहर से आने वाले नेताओं को अधिक तवज्जो नहीं मिल पाता था। बसपा चुनाव में उम्मीदवार बनाने से एक साल पहले विधानसभा प्रभारी बनाकर नेताओं को जमीनी हकीकत से रूबरू होने का मौका देती रही है। इस बार पार्टी ने दूसरे दलों से आने वालों पर अधिक भरोसा जताया है। इसका कारण बसपा के उम्मीदवारों को दूसरे दलों की ओर से तोड़ने का बदला के रूप में देखा जा रहा है। मायावती ने इस बार के चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद उम्मीदवारों की घोषणा की है। कई स्थानों पर पूर्व में घोषित उम्मीदवारों को बदला गया। यह बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए जमीन पर काम करने वालों पर बसपा ने खूब दाव लगाए हैं। फिरोजाबाद सदर सीट पर सपा के अजीम भाई लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में टिकट नहीं मिला। बसपा में गए और उनकी पत्नी को मायावती ने उम्मीदवार बना दिया। एटा सदर से पूर्व विधायक अजय यादव को सपा ने इस बार टिकट नहीं दिया तो बसपा में चले गए, टिकट मिल गया। बरेली के फरीदपुर से सपा ने विजय पाल सिंह को टिकट दिया तो पूर्व से काम कर रही शालिनी सिंह बसपा खेमे में पहुंच गई। अब वे चुनावी मैदान में है। इसी प्रकार इटावा सदर सीट से राम गोपाल यादव के नजदीकी माने जाने वाले कुलदीप गुप्ता को अखिलेश ने टिकट नहीं दिया तो मायावती ने उनकी मुराद पूरी कर दी। बिजनौर के धामपुर से पूर्व मंत्री मूलचंद चौहान भी टिकट कटने के बाद बसपा खेमे के साथ हुए और टिकट पा गए। गाजीपुर के जहूराबाद सीट सपा ने भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को दे दिया है। ऐसे में पार्टी की टिकट की दावेदार सादाब फातिमा नाराज है। उन्होंने वर्ष 2012 में ओपी राजभर को सपा के टिकट से हराया था। अब वे बसपा की तरफ देख रही है। बसपा की ओर से समाजवादी पार्टी छोड़कर आने वालों को तत्काल इनाम दिया गया। मुरादाबाद की कुंदर की सीट से सपा ने हाजी रिजवान का टिकट काटा। उनके स्थान पर जियाउर रहमान को उम्मीदवार बनाया गया। नाराज हाजी रिजवान बसपा की शरण में पहुंचे और उन्हें टिकट देकर पार्टी ने खुश कर दिया। इसी तरह बिजनौर की धामपुर सीट से 3 बार विधायक और सपा सरकार में मंत्री रहे मूलचंद चौहान का टिकट अखिलेश ने काट दिया। नूरपुर के विधायक नायक मूल हसन को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया। नाराज मूलचंद सपा से बसपा में गए और इनामी के रूप में टिकट पा गए। वहीं बिजनौर सदर सीट से सपा विधायक रुचि वीरा बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बसपा की बदली रणनीति पर कहा है कि बीएसपी ने ही सबसे पहले करीब 300 सीटों पर टिकट घोषित कर दिए थे। वो अपना प्रचार भी कर रहे थे। कुछ सीटें ऐसी थी जिन पर कई समीकरण देखने थे, विचार करना था, उनको ही रोका हुआ था। कुछ सीटें छोड़ दी गई थी। इनमें यदि कोई मजबूत दावेदार मिला है या दूसरे दल से आया है तो उसको टिकट दिया है। लोग कहते थे कि बीएसपी से नेता जा रहे हैं। आप लिस्ट उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि कितने लोग बीएसपी में आए हैं। सिटिंग एमएलए के अलावा कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। ऐसे नेताओं की संख्या ही 4 दर्जन से ज्यादा है। अब अखिलेश यादव की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती दिख रही हैं, यानी सीधी टक्कर बसपा और भाजपा में है। अब देखना होगा कि 10 मार्च को क्या नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।